कुछ ये चीज़ें थी जिसको ना हम लोग मजाक बना के से भूल जाते हैं कि गऊ का गोबर है, उसका यूरिन है, लाइक उसको मजाक बनाते हैं लोग कि क्या ये लोग गौमूत्र पी रहे हैं। बट इससे जो एक्चुअल में साइंटिफिक फैक्ट्स पता चले हैं, अवेयरनेस फैली है लोगों में, इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू शोकेस। हम आजकल वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, तो उसमें क्या है, पेट्स जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में बस यही आता है, या तो कोई डॉग होगा या कैट होगी। बट हम ये भूल जाते हैं कि गाय भी तो एक जानवर ही है, उसे पालना भी तो वैसे ही होता है। सो इट वॉज रियली नाइस टू सी दैट थिंग। और धीरे धीरे करके हमें ऐसे भी करना चाहिए कि भले ही हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन अपनी रूट्स को और नहीं छोड़ना चाहिए हमें। आज आपने एक आईना दिखाया है हम सब लोगों को। आज की इस पिक्चर से हमने सिर्फ अपने कर्तव्य के बारे में नहीं जाना, हम शायद भूल गए थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आपने इतनी खूबसूरत, इतनी इमोशन से भरी हुई, मार्मिकता से भरी हुई पिक्चर बनाई है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद दिलाई हैं। सिर्फ गौ माता की तरफ अपने धर्म को और अपने हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ याद नहीं दिलाई है। मैं अपने बच्चों को ये भी कहूँगी कि आज सब लोग अपने माता पिता को फ़ोन करना, वो कब तक हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ कब तक है, ये भी याद दिलाया है। हमारी जो गौ माता हैं उनके महत्व के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी उनका बहुत महत्व है, लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि हमारी जो देसी गौ माता हैं उनके दूध में पोषक तत्व हैं, और गौमूत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये सब पता चला। और एक सीन जो मुझे मैं कहना चाहूँगा वो इंदिरा गांधी वाला, जो उन्होंने संतों पे और गौ माता पे गोली चलवा दी थी, वो लोगों को नहीं पता था ज़्यादातर, जो हमें इस मूवी में देखने को मिला। अभी ये मूवी देखी है गोदान, और हमने इस मूवी से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं। हमें पता चला है कि हमें गाय से मतलब हमें बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ दूध ही नहीं है जो हमें मतलब एनर्जी देगा या हमारी बॉडी को इम्प्रूव करेगा, बल्कि इससे हम बहुत सारी मेडिसिन भी बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो मतलब गाय के मतलब सिर्फ हमें चीज़ें ही मिले, बल्कि गाय से हम गाय पे हाथ फेर के भी हमें बहुत सारी चीज़ से हम बीमारियों से रिलैक्स मिल सकता है। हमें इस मूवी से फैमिली की इंपॉर्टेंस भी पता चली है कि हमें एटलीस्ट अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, उनके साथ फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस फिल्म में बहुत सी नई चीज़ें पता चली, लाइक सिर्फ एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदा भी इम्पॉर्टेंट है, हमें इससे पता चला। लाइक इंडिया में तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, बट इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो लाइक बहुत अच्छा लगा देख के कि इसके थ्रू बहुत अवेयरनेस दोबारा से क्रिएट हो रही है। देखिए, कोई भी संस्कृति है, कोई सा भी देश है, किसी भी प्रकार का विचार है, उन विचारों में सबसे अगर पवित्र स्थान कोई माना जाता है, शुद्ध स्थान माना जाता है, तो वह किसी भी विचार में माने जाने वाले पूजा घर को देते हैं। और जो सबसे गंदगी की चीज़ मानी जाती है कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी विचार में, वो है मल। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पूजा घर को स्वच्छ करना चाहिए। और सबसे अधिक जो स्वच्छ स्थान है पूजा करने का, वो तब होता है जब उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है। तो गांव-गांव में हमारी पृष्ठभूमि रही होगी तो हमने देखा होगा, हवन करते हैं तो गाय के गोबर से लीपते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं तो शुद्ध करने के लिए वैसा करता है। तो जिसके मल को भी उसका लेपन करने मात्र से वह स्थान पवित्र होता है, जिसको हम पवित्रतम मानते हैं। तो ये गाय का महत्व दर्शाता है। बाकी तो उसके दूध के औषधीय गुण सब प्रकार के रहते हैं। लेकिन ये गोदान फिल्म बनी, ये क्यों बनी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो कहते हैं कि 8 प्रकार का कैंसर
ये गौमूत्र से ठीक हो जाता है। जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, केवल उसी के गौमूत्र में ये विशेषता है।